नाम बपु एक, इनके भगवान की नाचत गिरधरानी। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। रमापति महादेव की जय। अधिशरणम। कल की कथा हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार भगवान श्रृंगवेरपुर पहुंचे, और श्रृंगवेरपुर पहुंच के भगवान निषाद राज गुरु से बड़ का दूध मंगवाते और उससे जो है जटाएं बनवाते। जटाएं बनाकर भगवान ने लक्ष्मण जी को भी जटा बनाने की आज्ञा दी, क्योंकि वन में उन्हें सन्यासियों की तरह रहना है, तो जटा बनाकर रहना पड़ेगा। तो इसीलिए श्री भगवान और लक्ष्मण जी जटा बनाते। सुमंत्र जी भगवान की जटाओं को देख के थोड़े व्याकुल हो जाते हैं, क्योंकि सुमंत्र जी के मन में भाव था कि मैं इन्हें वापस लेकर जाऊंगा, पर भगवान ने जटा ही बना दी तो सुमंत्र जी वापस ले जा नहीं सकते। तो सुमंत्र जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप जैसा आपको उचित लगे आप आज्ञा कीजिए। भगवान ने बहुत प्रकार से सुमंत्र जी को समझाया, और समझा बुझाकर भगवान ने सुमंत्र जी को वापस लौटाया, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि उनकी वजह से किसी भी भक्त को कष्ट हो। भगवान अपने भक्तों का बहुत विशेष ध्यान रखते हैं। तो इसीलिए भगवान ने सुमंत्र जी को कहा कि आप वापस जाइए और जाकर पिताजी को संभालिए और उन्हें मेरा संदेश दीजिए कि मैं जल्द ही वापस लौट कर आ जाऊंगा। अब वे बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं। ऐसी सब बातें कहकर भगवान ने सुमंत्र जी को लौटाया। यहाँ सुमंत्र जी बहुत ही व्याकुल होकर, बहुत ही दुखित होकर हाहाकार कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि किसी प्रकार भगवान वापस चले। पर जब भगवान माने नहीं तो सुमंत्र जी जाने लगे, परंतु फिर भी अभी भी सुमंत्र जी जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो सुमंत्र जी के पास रथ है, उस रथ में जो घोड़े हैं, वो घोड़े भी महाराज वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। वे घोड़े रो रहे हैं कि किसी प्रकार हम भगवान के पास रुक जाएं, किसी प्रकार बस भगवान हमारे साथ वापस चले जाएं। भगवान का ऐसा अद्भुत प्रेम है कि वे घोड़े वापस जाने के लिए तैयार नहीं। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा, माता पिता, वे सब कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र जी को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए और श्री राम ने केवट से नाव मांगी। महाराज, ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है, श्री केवट जी का चरित्र। यहाँ से सुमंत्र जी तो गंगा जी के तीर पे जाके बैठ गए। अब उनके साथ आगे क्या हुआ वो हम आगे की कथा में सुनेंगे, पर यहाँ से श्री केवट जी का बड़ा सुंदर चरित्र शुरू होता है। वैसे तो हमारी चर्चा ये चल रही थी कि भरत चरित्र शुरू करेंगे, परंतु अभी भरत जी का चरित्र थोड़ा दूर है। अभी हम केवट जी का चरित्र सुनेंगे। बड़ा अद्भुत है श्री केवट चरित्र। एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी महाराज की जय। बड़ी सुंदर चौपाई से गोस्वामी जी ने शुरुआत की। गोस्वामी जी कहते हैं, मांगी नाव ना केवट आना, कही तुम्हार मरम में जाना। बड़ी अद्भुत चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, भगवान ने नाव मांगी और केवट आए नहीं। केवट ने कहा कि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूँ। अब जिनके मर्म को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं जान पाए, जिनके सामने ब्रह्मा जी नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि प्रभु नहीं थी कि मैं आपको नहीं जान सकता हूँ, मैं क्या कोई भी नहीं जान सकता है, वेद जिनको नेति नेति कहकर पुकारते हैं, उन भगवान को केवट कह रहा है कि मैं तो आपको जानता हूँ, और आपको ही नहीं आपके मर्म को जानता हूँ। महाराज, जिनके सामने बड़े बड़े देवता नतमस्तक हो जाते हैं, भगवान श्री जो साक्षात ज्ञान स्वरूप हैं और भगवान के ही स्वरूप हैं, वे भी यहाँ तक कहते हैं कि प्रभु आपको मैं भी नहीं जान सकता हूँ। उनको केवट, जिसने कभी ना तो कोई पढ़ाई की, वेद आदि पढ़ना तो बहुत दूर की बात, कोई साधारण ग्रंथ ही नहीं पढ़ा है, केवट को शायद पढ़ना भी ना आता हो, वो केवट कह रहे हैं कि प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान ने ये भी नहीं कहा कि तुम हमारे मर्म को कैसे जानते हो भैया, हमारे मर्म को तो कोई भी नहीं जानता संसार में। भगवान फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। महाराज, गोपियां
गोपियों के सामने उद्धव जी आए। उद्धव जी ने कहा कि देखो, जिनसे तुम ऐसा, जिनके वियोग में रो रही हो ना, वो कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। गोपियों ने कहा कि देखो, ऐसा है उद्धव जी, यहाँ से चले जाओ वरना तुम मार खाओगे। अरे हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम तो उस कृष्ण की रग रग से वाकिफ है। ये बात गोपियों ने कही कि हम उनके रोम रोम को जानते हैं। तो भगवान मुस्कुराते हैं महाराज। तो ये है प्रेम। भक्त कहता है कि प्रभु मैं आपको जानता हूँ, भगवान मुस्कुरा देते हैं। भगवान को जान कोई भी नहीं सकता है, भगवान को कौन जानेगा महाराज। हमने चर्चा की थी कि जिनके एक एक रोम से, शरीर के एक एक रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो जाएं, तो सोचिए शरीर में तो करोड़ों रोम है, कितने असंख्य ब्रह्मांड प्रकट हो जाते। उन भगवान के मर्म को जान पाना, किसी एक छोटे से ब्रह्मांड की एक छोटी सी सृष्टि में, उसमें भी एक छोटे से इस धरती पर हम बैठकर ये सोचे कि हम भगवान को जान जाएं, संभव ही नहीं। पर फिर भी गोस्वामी जी कहते हैं कि मांगी नाव न केवट आना, कहीं तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता है कि प्रभु मैं तो आपके मरम को जानता हूँ। ये है केवल और केवल भगवान की कृपा। भगवान की कृपा से भगवान का भक्त उन्हें जान जाता है। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि प्रभु मैं आपका विराट रूप देखना चाहता हूँ। भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन, तुम डर जाओगे। अर्जुन ने कहा प्रभु आपके होते डर जाऊंगा तो फिर कैसे बात बनेगी। भगवान ने विराट रूप दिखा दिया। 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान कहते कि भक्त्या माम अभी जाना थी, केवल मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है अर्जुन, और संसार में कोई मुझे नहीं जान सकता। कितने ही वेद पढ़ लीजिए, कितने शास्त्र पढ़ लीजिए, भगवान को जान पाना असंभव है। जो वेद पढ़ के भी, अभी हमने सुना कि वेद भी जिनके सामने नेति नेति कहते हैं, जिनको वेद ही नहीं जानते, तो वेद पढ़ के हम उनको कैसे जान लेंगे। पर केवट जानता है। ना तो केवट ने कभी पढ़ाई की, ना कभी कुछ सुना, केवल इतना पता है कि हाँ ये भगवान है। वो कैसे पता है, इसके पीछे भी एक रहस्य है। जब हमने कल संवाद सुना था श्री लक्ष्मण जी और निषाद राज गुहू का, तो निषाद राज गुहू और लक्ष्मण जी के संवाद को वो केवट भी सुन रहा था। क्योंकि जितने भी निषाद राज के यहाँ सब सैनिक थे, वे तो कम थे, तो उन्होंने केवट आदि बाकी जितने भी लोग थे सबको बुला लिया। श्रृंगवीरपुर के जितने निवासी थे सब भगवान श्री राम की सुरक्षा में खड़े थे, और ये केवट वहीं खड़ा था जहां पर लक्ष्मण जी और निषाद राजगुरु बैठकर बात कर रहे थे। तो ये पीछे से सब बातें सुन ली। तो महाराज भगवान ने नाव मांगी। भगवान ने कहा कि भैया नाव ले आओ, गंगा पार उतरना है। लेकिन केवट तो आने के लिए तैयार नहीं महाराज। केवट ने कहा प्रभु मैं आपके मर्म को जानता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा, ऐसा क्या मर्म है हमारा जो तुम जानते हो, बताओ। कहते हैं चरण कमल रज कहूँ सब कही, जो मानुष करनी मोरी कछु हई। कहते हैं कि प्रभु आपके चरण कमलों की धूली के लिए सब लोग कहते हैं कि वे मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। सब लोग कहते हैं कि आपकी चरणों की धूल मनुष्य बना देती है। भगवान ने कहा ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो केवट बोला कि प्रभु मुझसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है, झूठ मत बोलो, मैं सब जानता हूँ। भगवान ने कहा क्या जानते हो भैया बताओ। केवट ने कहा कि आपने एक पत्थर को छूकर, एक शिला को छूकर स्त्री को प्रकट कर दिया था, क्या ये बात झूठ है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काट कठिनाई। अब देखिए क्या है, ये जो 3 चौपाइयां केवट जी के चरित्र की हैं, मांगी नाव न केवट आना से, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, ये 4 चौपाइयां ऐसी अद्भुत है, इन पर 10-12 दिन तक आराम से विस्तार हो सकता है। परंतु हमारे पास थोड़ी समय की कमी, भक्तमाल जी की कथा शुरू करनी, और एक बार तो हम खैर कथा सुन ही चुके, तो थोड़ा जल्दी हमें बढ़ना पड़ेगा। परंतु हाँ, बीच बीच में प्रसंगों में हम इनका विस्तार सुनेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी महाराज की जय। ये बड़ी अद्भुत चौपाई है महाराज। बड़े बड़े संत महर्षि इस चौपाई का खूब व्याख्यान करते हैं, क्योंकि बात बड़ी अद्भुत कह दी केवट जी ने।
अभी हमने सुना कि जिन भगवान को ब्रह्मा जी, शिव जी, वेद आदि नहीं जान सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, केवट उनको कह रहा है कि मैं आपके मर्म को जानता हूँ, और उसके बाद भगवान से प्रश्नोत्तर कर रहा है केवट। तो ये सामर्थ्य केवल भगवान के भक्तों की ही है, देवताओं में ये सामर्थ्य नहीं है। कोई देवता सोचे कि मैं भगवान से दो चार प्रश्न पूछ लूं, संभव नहीं, भगवान की इच्छा के बिना। भक्त कुछ भी कर सकता है। तो जैसे एक बड़ी सुंदर उदाहरण आई मन में, हमारे बीच में आनंद नाम से एक प्रभु जी बैठे। अब इन्होंने ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बाल छवि की डीपी लगाई। इससे एक बड़ा सुंदर प्रसंग याद आया महाराज। भगवान सब दैत्यों को मार रहे हैं, 6 दिन के ठाकुर जी हैं, और मामा कंस ने दैत्य भेजने शुरू कर दिए। भगवान सबको मार रहे हैं। त्रिनाव्रत आया, भगवान 6 दिन के, भगवान ने मार दिया। अब वही भगवान जो पूतना त्रिनाव्रत आदि इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार रहे हैं, वे भगवान माता यशोदा से डरते, और माता यशोदा उनके पीछे पीछे एक छड़ी लेकर भाग रही है कि आज तो तुझे मार पड़ेगी, बहुत ज्यादा शैतानी करता है। भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, माँ पीछे पीछे भाग रही है। अब भगवान को कोई पकड़ नहीं सकता है, माँ भी नहीं पकड़ पाई। परंतु भगवान ने पीछे मुड़कर देखा, माँ यशोदा जो है पसीने से लथपथ हो गई, बहुत ज्यादा थक गई। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं मैया पकड़ लो। भगवान धीरे हो गए, मैया ने पकड़ के बांध दिया महाराज। तो ये केवल और केवल भक्त ही कर सकते हैं, अन्य किसी में ऐसी सामर्थ्य नहीं। तो यहाँ जो प्रश्न किया केवट जी ने, बड़ा सुंदर प्रश्न है। वे कहते हैं कि प्रभु आपने अपने पांव से एक सुंदर शिला को सुंदर स्त्री बना दिया। अहिल्या जी की जो कथा हमने सुनी थी, तो मेरी नाव तो फिर भी काट के जब आपके पांव से पत्थर स्त्री बन गया, तो मैं तो लकड़ी की नाव चलाता हूँ महाराज। लकड़ी तो वैसे ही बहुत कोमल होती, पत्थर कठोर होता है, तो इसलिए मेरी नाव में आप बैठ नहीं सकते हैं। कहीं आपने मेरी नाव को मान लीजिए लड़की बना दिया, तो मेरा तो घर बार इससे ही चलता है महाराज। और मेरी नाव लड़की बन जाएगी तो मैं खाऊंगा क्या, रहूंगा कहाँ, क्योंकि हमारे पास कुछ धन ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए श्री केवट जी कहते हैं कि प्रभु मैं आपको बैठाऊंगा नहीं। भगवान को ना कर दिया केवट जी ने। भगवान के सामने काल जब जाता है ना, काल थर थर कांपने लग जाता है। जिनके सामने काल थर थर कांपता है, माया जिनके इशारों पर नाचती है, उन भगवान को केवट कह रहा है कि मैं तुम्हें अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा, जो कर सकते हो कर लो। ऐसा अद्भुत प्रेम श्री केवट जी का है, इतनी सरलता है कि महाराज भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं, और लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है कि देखो ये कैसा निर्लज है। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी सामने खड़े, साक्षात भगवान कृपा करने आए और उनको मना कर रहा है। ये केवल एक लीला है, ऐसा मत सोचिएगा कि लक्ष्मण जी को गुस्सा आता है या लक्ष्मण जी को कुछ पता नहीं है, ऐसा नहीं। लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, वे सब जानते हैं कि ठाकुर जी की लीला है भक्तों के साथ, पर लक्ष्मण जी भी लीला कर रहे हैं अपनी मर्यादा में रहकर। खैर, तो केवट कहते कि प्रभु अगर मेरी नाव को आपने स्त्री बना दिया तो हमारे घर पे खाने पीने के लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि नाव से ही हमारा गुजारा चलता है, गरीब आदमी हूँ, तो मैं आपको अपनी नाव में नहीं बिठाऊंगा। अब भगवान ने कहा कि भैया ऐसी बात नहीं, हमने जो नारी बनाई थी ना पत्थर से, अहिल्या जी, वो अहिल्या नारी ही थी पहले। वो तो उनके पति ने उनको श्राप दिया, तो उससे वो पत्थर हो गई। और श्राप में ये था कि जब मैं पांव रखूंगा तो वो स्त्री बन जाएगी। उसमें मेरी कोई गलती थोड़ी, मैंने पांव रखा वो स्त्री बन गई। तो वो तो एक मुनि के आशीर्वाद से ऐसा स्त्री बन गई, उसमें मेरा कुछ नहीं। भगवान का ये स्वभाव है कि संतत दासन देहु बढ़ाए। भगवान अपने संतों को और अपने सेवकों को, इन दोनों को बहुत बड़ाई दिलवाते, खुद नहीं लेते। भगवान से कोई पूछे कि प्रभु आपने हमारा उद्धार कर दिया, आपकी बड़ी कृपा है, भगवान कभी भी ये नहीं कहेंगे कि मैंने उद्धार किया। भगवान कहते हैं कि गुरु ने उद्धार किया है, संत ने उद्धार किया है। संतों और अपने सेवकों की महिमा भगवान हर जगह बढ़ाते हैं। जैसे हमारे प्रेमानंद बाबा आजकल इतने फेमस हो रहे हैं कि हर एक आदमी उनको सुनता है, उनकी बात मानता है। क्यों? भगवान की कृपा से उनका प्रभाव ऐसा फैल रहा है जगह जगह। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं
जो उनको ना सुनता हो, और जो नहीं सुनता है वो तो बेचारा है अभी भी। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी कोई उन्हें नहीं सुन पा रहा है, इतना प्रचार होने के बाद भी। भगवान अपने संतों को बड़ी बड़ाई दिलवाते हैं महाराज। खैर, तो इसलिए भगवान ने कहा कि देखो उसमें हमारा कोई हाथ नहीं, जो भी है सब मुनि की कृपा थी, तो उनकी पत्नी जो है स्त्री बन गई शिला से, हमारा कुछ नहीं। पर धन्य है श्री केवट, बड़ा अद्भुत प्रेम है। ये सरलता ही भगवान को प्रिय है। चुस्ती चालाकी भगवान के सामने चलती नहीं। हम सरल हो जाएं तो बस ठाकुर जी मिल जाते हैं। सरलता से ही प्रेम आता है। और बड़ी सुंदर बात, हमारे यहाँ श्री निखिल भैया बेटे बड़े अद्भुत संत है हमारी सिख परंपरा के। बड़ी सुंदर चर्चा होती रहती है उनसे, दास पर बड़ी कृपा है। तो परसों ही उन्होंने बड़ी सुंदर बात बताई कि श्री गुरु महाराज सिख परंपरा में जितने भी सब संत हैं, बड़ी सुंदर बात का वे पालन करते हैं। जिन प्रेम कियो प्रभु पायो, जिसने प्रेम किया तिन प्रभु पायो, उसने ही प्रभु को पाया है। और हमारे यहाँ भी गोस्वामी जी ने यही बात कही, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है महाराज। तो ये प्रेम जो केवट के मन में है और सरलता, वही भगवान को प्रिय है। भगवान खड़े मुस्कुरा रहे हैं और केवट कहते हैं, यही प्रतिपालौ सब परिवारु, नहीं जानो कछु और कवारो, जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदम पखारुण कहू। बड़ी प्यारी बात है महाराज। केवट जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो इस नाव के सहारे ही पूरे परिवार का पालन पोषण करता हूँ। दूसरा कोई उपाय ना मैं जानता हूँ, ना मुझे कुछ करना आता है। आप मुझे कह दो कि भाई दूसरा कोई काम कर लो, हमें आता ही नहीं, हमें तो केवल नाव चलानी आती है। तो भगवान ने कहा कि भैया हम पार कैसे लगेंगे फिर। केवट जी ने कहा कि प्रभु केवल एक रास्ता है जिससे आपको मैं पार लगा सकता हूँ, क्योंकि और कोई नाव तो यहाँ है नहीं। केवट ने निषाद राज गुरु से पहले ही बात कर ली थी कि देखो निषाद राज, आप तो राजा हो, हम प्रजावासी हैं। बस आपसे मैं इतनी प्रार्थना करना चाहता हूँ, केवल कल के दिन जब श्री राम जी को गंगा पार करनी है, केवल कल कल के दिन ऐसी कृपा कर देना कि पूरी नदी में, पूरी गंगा जी में और कोई नाव ना हो, मेरी नाव हो बस। बस मैं केवल एक दिन के लिए इतना मांगना चाहता हूँ, उसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। निषाद राज गुरु ने कहा कि भैया ऐसा क्यों। बोले कि देखो, कल किसी को गंगा पार तो करनी नहीं, क्योंकि सब राम जी की सेवा में लगे होंगे। सिर्फ राम जी को गंगा पार करनी है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी नाव में बैठ के ठाकुर जी पार जाएं। तो निषाद राजगुरु ने कहा कि ठीक है। अब ये जो रहस्य की बातें ये रामचरितमानस में नहीं, अन्य बहुत सी रामायण है उनमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए पूरी गंगा जी में केवल केवट की ही नाव थी, और किसी की नाव थी ही नहीं। तो भगवान के पास और कोई रास्ता नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया केवट, तुम बताओ क्या उपाय है। जिस प्रकार तुम प्रसन्न होते हो वही उपाय करो और हमें पार लगा दो बस। केवट ने कहा कि प्रभु बस एक उपाय है, मोही पद पदुम पखारण कहो। मुझे अपने पांव धोने के लिए कहिए। मैं खुद नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके पांव धोना चाहता हूँ, काम आपका है तो आप कहिए कि मैं आपके पांव धोऊं। भगवान ने कहा कि भैया अगर तुम्हारे मन में है तो धो दो। केवट ने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे कहिए कि भैया केवट मेरे पांव धो। केवट का बड़ा अद्भुत प्रसंग है महाराज। भगवान के जो भक्त हैं बड़े निराले होते हैं। कोई भी भक्त ये कहेगा कि प्रभु मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ, फिर आप मेरी नाव में बैठ जाना। पर केवट ने बात को इस प्रकार घुमाया कि केवट कह रहे हैं कि मुझे आपकी कोई खास जरूरत है नहीं, आपको मेरी जरूरत है। आज संसार में लोगों को आप 84 लाख के चक्कर में बहुत भटकाते हो, आज थोड़ा सा आपको भी तंग किया जाए, उसके बाद बैठाऊंगा आपको नाव में। पर पहले आपको खुद कहना पड़ेगा अपने मुख से कि मेरे पांव धो। बड़ा सुंदर एक छंद गोस्वामी जी लिखते हैं। वे कहते हैं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ, उतराई चहु, मोहि राम राउर आन दशरथ सपत, सब साची कहूँ। बरु तीर मारहु लखन पे, जब लागी ना पाय पखारी हूँ तब लागी ना, तुलसीदास नाथ कृपाल,
पार उतारी हूँ पद कमल धोई, चढ़ाई नाव न नाथ उतराई चहूँ। कैसा अद्भुत भाव है श्री केवट जी का। महाराज, ऐसा प्रेम ना सुना ना देखा, बड़ा अद्भुत प्रेम। अभी तो खैर हम भक्तमाल शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे कैसे विचित्र भगवान के भक्त हैं। भगवान के भक्त और भगवान की लीला दोनों ही बड़ी निराली होती है। केवट जी कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। वे कहते हैं कि हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव से पार उतार दूंगा, नाव पर चढ़ा लूंगा, पार उतार दूंगा। मुझे कुछ उतराई भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, कुछ मत देना, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं आपसे। बस केवल इतना है कि एक बार कह दो कि महाराज मेरे पांव धो ले। लक्ष्मण जी ने कहा तो अगर मन में है तो धो लो ना, भगवान क्या कहेंगे इसमें। तो केवट जी बोले नहीं नहीं, भगवान अपने मुख से कहेंगे तभी धोऊंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा है। महाराज वे तो धनुष लेकर तैयार है कि एक बार भैया आज्ञा दे दें और मैं इसको धनुष से मार दूं। ऐसा ही भगवान को परेशान कर रहा है। तो केवट जी ने देखा, लक्ष्मण जी को बोले भैया गुस्सा मत करो। कहते राम जी, मुझे आपकी दुहाई है, मैं दशरथ जी की कसम खाता हूँ, मैं सब सच सच कह रहा हूँ। आप एक बार अपने पाँव धुलवा लो, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ उसके बदले में, मैं आपके पिताजी की कसम खाता हूँ। और लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। अरे भाई, किसी को कुछ सच कहना हो तो अपने पिता की कसम खाता है। मेरे पिताजी की, मेरी माताजी की कसम, और ये हमारे पिताजी की कसम खा रहा है। तो इसके पीछे भी खैर बहुत से रहस्य हैं। दशरथ जी सत्यवादी हैं। और ऐसे संत की सौगंध आई है, इसका अर्थ ये है कि दशरथ जी की सौगंध, जैसा सत्य उनका है वैसा ही सत्य मेरा है। प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे मन में कोई भी अभिलाषा नहीं, केवल आपके पांव एक बार पखार लूं, मेरा जीवन धन्य हो जाए, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये है वास्तव में प्रेम। केवट इतने गरीब हैं कि कई बार 4 4 दिन, 5 5 दिन खाने का इंतजाम नहीं। भगवान को ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे घर में धन दे दो कि हम कुछ खा पाए। भगवान को कह रहे हैं कि मैं तो केवल चरणों की सेवा चाहता हूँ, खाने को मिले ना मिले, केवल आपका प्रेम मिल जाए भगवान। अब ये प्रसंग है हास्यप्रद, पर हंसी हंसी में इतना सुंदर ज्ञान श्री केवट जी ने दिया, जो बड़े बड़े महर्षि जब तब साधन से नहीं दे पाते। यही है भगवान के भक्त की विशेषता। भक्ति से ज्ञान, वैराग्य स्वतः ही उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि हे प्रभु, बस इतनी कृपा कीजिए, एक बार कह दीजिए, लक्ष्मण भले ही मुझको तीर से मारे, पर जब तक मैं पांव ना पखार लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। अब गोस्वामी जी ये प्रसंग जब लिख रहे थे, लिखते लिखते गोस्वामी जी रोने लगे, और रोते रोते महाराज गोस्वामी जी को याद आ गई ठाकुर जी की। तो गोस्वामी जी ने लिखा, ये तुलसीदास के नाथ। अब इसके पीछे भी बहुत से रहस्य हैं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये केवट जी का प्रसंग इतना रहस्यमयी है, इतना विस्तार इसका हो सकता है कि मैं आराम से 1 महीने तक इस पर कथा कर दूं, गुरु कृपा से। मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं, पर दिक्कत ये है कि हमें भक्तमाल जी शुरू करनी है, तो ज्यादा विस्तार में कर नहीं सकता हूँ। मन बड़ा है कि खूब विस्तार किया जाए। बड़ा अद्भुत प्रसंग, एक एक शब्द बहुत रहस्यमयी महाराज। अब यहाँ गोस्वामी जी ने ये ही क्यों लिखा कि तुलसीदास के नाथ, सीधा लिख देते कि हे राम जी कृपा करके कह दो कि केवट मेरे पांव धो। पर गोस्वामी जी ने कहा कि तुलसीदास के नाथ, ये दीनों पर दया करने वाले। गोस्वामी जी खुद को बहुत दीनहीन मानते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझसे बड़ा दीन तो कोई है ही नहीं। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। महाराज गोस्वामी जी ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने अपने आप को छिपा लिया, कभी किसी के सामने ये आने ही नहीं दिया कि मैं कितना बड़ा संत हूँ। गोस्वामी जी किसी को एक बार देख लें, उसको देखकर ही उसको भगवत प्राप्ति करा दें, साक्षात ठाकुर जी का दर्शन करा दें, ऐसी सामर्थ्य गोस्वामी जी की थी। पर कभी किसी के सामने खुद को प्रकाशित ही नहीं किया, एकदम दीनहीन बनकर रहे, किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि मैं इतना महान भक्त हूँ। यही है संत की वास्तविक स्वरूप। नहीं, अभी वो आएगा आगे कि ये तुलसीदास जी ने अपना नाम क्यों लिया, वो भी आएगा। क्योंकि गोस्वामी जी खुद को छिपाते हैं तो खुद को दीन बताते, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान,
वे किसी को पता ही नहीं लगने देते कितना भजन करते हैं। कोई व्यक्ति आता है, कहते भैया हम कहाँ भजन करते हैं, हम तो बीमार रहते हैं। कभी किसी को पता ही नहीं लगने दिया कि इतने बड़े महात्मा हैं, किसी के सिर पे हाथ रख के उसको भगवत प्राप्ति करा दे। खुद को छिपाते हैं। सदा रहे अपन को दुराए, यही संतों का स्वभाव है महाराज। तो गोस्वामी जी यहाँ ये लिखे कि हे तुलसीदास के नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए, ये बताना चाहते हैं कि मुझ जैसे तुलसीदास जैसे दीन लोगों पर भगवान दया करते हैं। कोई व्यक्ति खुद को सोचे कि मैं तो बहुत दीनहीन हूँ, ना भजन करता हूँ, ना कुछ और भगवान की सेवा कर पाता हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? तो तुलसीदास जी वही बता रहे हैं कि जब मुझ जैसे कोई स्वीकार कर लिया तो तुम्हें क्यों नहीं करेंगे भैया। भगवान बहुत कृपालु, बहुत ज्यादा कृपा करते हैं। अब जैसे केवट जी को देखिए, केवट जी ने ना तो कभी कोई वेद पढ़ा, ना कोई शास्त्र पढ़ा, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं पढ़ा, उनको पढ़ना ही नहीं आता है। अब जब पढ़ना ही नहीं आता है तो भगवान की कोई स्तुति भी नहीं की होगी, ना कभी भगवान का नाम लिया होगा, उन्हें कुछ पता ही नहीं भगवान के बारे में। बस कुछ 5-10 मिनट की बात सुनी होगी लक्ष्मण जी और गुहू जी की, उस सत्संग में, केवल 5-10 मिनट के सत्संग ने उनका जीवन बदल दिया। सत्संग बहुत आवश्यक है। और वो सत्संग सुनते ही उनको समझ आ गया कि राम जी भगवान है और इनकी सेवा करना हमारा धर्म है। उतने में सब कुछ जान गए। तो केवट अब मन में ये सोच रहे हैं कि मैं केवट हूँ। पहली बात तो मैं कोई बहुत उच्च जाति का नहीं हूँ, बहुत ज्यादा मेरे पास धन नहीं चढ़ाने के लिए, भगवान को देने के लिए कुछ नहीं, और ना मैंने कभी कोई वेद शास्त्र पढ़ा, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? तो तुलसीदास जी ये लिखकर कि हे तुलसीदास के नाथ, ये बता रहे हैं केवट जी को कि केवट भैया तुम चिंता मत करो, राम जी तुम जैसे लोगों को ही स्वीकार करते हैं। कोई बहुत ज्यादा ज्ञानी, कोई बहुत ज्यादा चतुर व्यक्ति हो ना, भगवान उसको स्वीकार करते नहीं। भगवान के सामने निर्मल होकर जाना पड़ता है, तभी भगवान स्वीकार करते हैं। और जिस दिन भगवान स्वीकार कर लेते हैं, उस दिन फिर किसी का डर नहीं रह जाता है। तथि वाव न लगई, पार ब्रह्म सरणाई, चौगिर्द हमारे राम का, दुख लगे ना भाई। बड़ी प्यारी बात श्री ग्रंथ साहिब में मिलती। कहते कि महाराज मुझे तो गर्म हवा ही नहीं लगती, दुख तो बहुत दूर की बात है, हमें तो गर्म हवा ही नहीं लगती। क्यों? पार ब्रह्म शरणाई, हमारे रक्षक राम जी, चौगिर्द हमारे राम का। तो बस इसीलिए इतना सरल साधन है कि मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हई रघुराई। मन कर्म और वचन से चतुराई को छोड़कर हम दीन होकर भगवान की शरण में जाएं, भगवान स्वीकार कर लेंगे। बस इतना समझना है। जिसको ये बात समझ आ गई उसका कल्याण हो गया। तो खैर, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुझ जैसे दीनों को ही भगवान स्वीकार करते हैं। इसलिए केवट जी ने कहा कि प्रभु बस केवल एक बार इतना कह दो कि केवट मेरे पांव धो दो, मैं आपके पांव धोकर आपको पार लगा दूंगा। कुछ उतराई नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बदले में, बस केवल इतना कि आपके पांव धोना चाहता हूँ। अब केवट के प्रेम में लपेटे हुए ये अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान श्री राम जी, जानकी जी और लक्ष्मण जी को देखकर हंसे। अब इसके पीछे भी एक रहस्य है। ये जो सोरठा लिखा है गोस्वामी जी ने, सुनी के बट के बहन, प्रेम लपेटे अटपटे, बही से करुणा एन, पिताई जान की लखन तन। इसके पीछे एक कथा आती है कि भगवान जब अपने वैकुंठ में शयन कर रहे थे क्षीर सागर में, तो क्षीर सागर में शयन करते करते माता लक्ष्मी उनके पांव दबा रही थी। तो महाराज माता लक्ष्मी जब पांव दबा रही थी तो उन्होंने देखा कि एक कछुआ क्षीर सागर से ऊपर उठ के भगवान के चरणों को छूना चाहता है। तो वो बार बार प्रयास करता है कि मैं किसी प्रकार भगवान के चरणों को छू दूं, पर भगवान शेष नाग पे पौड़े हुए हैं। अब शेष नाग जी इतने विशालकाय हैं कि वो कछुआ बेचारा ऊपर उठ नहीं पाता है। और जैसे ही वो उठने की कोशिश भी करता है तो माता लक्ष्मी उसे डांट देती है, अरे भगवान सो रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो उनके पाँव के साथ, चलो नीचे जाओ नीचे जाओ। अब वो बेचारा सोच रहा है कि एक बार मुझे भगवान के पाँव छूने, ये लोग मुझे छूने नहीं दे रहे। वहां से शेषनाग भगवान डरा देते हैं कि अगर तू ऊपर आया मैं तुझे अपने फन मारकर तुझे मार दूंगा। ये केवल एक लीला चल रही है, ऐसा नहीं सोचना है कि शेषनाग जी और माता लक्ष्मी में कोई हृदय में करुणा नहीं है किसी के प्रति, ऐसा नहीं सोचना है, केवल एक लीला है। तो माता लक्ष्मी ने उसे डांट दिया, शेषनाग भगवान ने डांट दिया। वो बेचारा कछुआ सोच रहा है कि मैं तो भगवान के चरण छूना चाहता हूँ, और भगवान इतने कठोर कब से हो गए कि मुझे चरण भी नहीं छूने दे रहे। तो भगवान से मन ही मन प्रार्थना करता है
आज वो ही कछुआ केवट बनकर आया है, क्योंकि भगवान अपने भक्त की बात टालते नहीं। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त ने जो एक बार कह दिया सो होकर रहेगा महाराज। आज नहीं तो कल हो जाएगा, पर होगा जरूर। तो केवट जी की उस बात को सत्य करने के लिए भगवान ने उस कछुए को केवट बनाया, और वही केवट आज भगवान के पांव छुएंगे, और माता लक्ष्मी यानी कि श्री जानकी जी और शेषनाग यानी कि श्री लक्ष्मण जी के सामने छुएंगे। यही देखकर भगवान हंस रहे हैं कि देखो, उस वक्त तो तुमने रोक दिया था, आज आज मुझे खुद कहना पड़ेगा तुम मेरे पांव छुओ। इसलिए तो केवट जी बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आप अपने मुख से कहो पांव छूने के लिए, पांव धोने के लिए। मैं नहीं कहूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं पांव धोने की। अब आपको खुद मुझसे प्रार्थना करनी पड़ेगी कि भैया केवट, हाथ जोड़ता हूं, मेरे पांव धो दे। ऐसा अद्भुत प्रेम है श्री केवट जी का, क्या कहा जाए। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान मुस्कुराए, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सो करु जे तब नाव न जाई। बेगियान जल पाए पखारो, होत विलंब उतार ही पारो। कृपा सिंधु भगवान श्री रामचंद्र मुस्कुराकर कहते हैं कि ठीक है भैया केवट, तू वही कर जिससे तेरी नाव ना जाए, जिससे तुम्हारी नाव बचे वही काम करो। केवट ने कहा नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे नहीं। पूरी बात स्पष्ट कहो कि हे भैया केवट मेरे पांव धो, तभी पांव धोऊंगा, ऐसे नहीं, स्पष्ट कहना पड़ेगा। भगवान फिर मुस्कुराए। भगवान ने कहा चलो ठीक है, जाओ जल लेकर आओ और मेरे पैर धो लो। बात भगवान स्वयं कह रहे हैं अपने मुख से। अब कोई भी संत होगा या भगवान स्वयं ये थोड़ी कहेंगे कि मेरे पांव धो। वे तो हाँ, कोई सामने से धोने आए मना भी नहीं करेंगे, पर सामने से तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भैया मेरे पांव धो। पर फिर भी ठाकुर जी से बुलवाया है केवट जी ने। केवट जी ने मानो ये सिद्ध कर दिया कि जितने भी सब मेरे जैसे लोग हैं, जिन्होंने ना कोई वेद शास्त्र पढ़ा है, ना कोई स्तुति भगवान की आती है, ना कोई मंत्र आदि आता है, भगवान उन पर कृपा करते हैं और ऐसे रीत जाते हैं कि उनकी सब बात मानते हैं। इसलिए कभी भी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या भगवान हमसे प्रसन्न होंगे, क्या भगवान हमारी बात सुनेंगे। भगवान सबकी बात सुनते हैं महाराज। है बड़ी प्यारी एक बात, हमारे यहाँ पंजाब में एक बड़ा प्यारा गीत गाया जाता है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा, इस आगे कीजे अरदास। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं महाराज बिना बोले वो भगवान सब कुछ जानता है। वो भगवान कौन? श्री ठाकुर जी की बात हो रही। कहते हैं वो सबकी बात, सबके मन की बात बिना बोले ही जानता है। इसलिए केवल उनके सामने अरदास करो, केवल भगवान को कहो जो कहना है। खैर, कहते हैं कि भगवान ने जैसे ही आज्ञा दी कि भैया केवट जाओ जल ले आओ, हमारे पांव धो, बहुत देर हो रही है, पार उतार दो। आज भगवान को कहना पड़ा कि हमें पार उतार दो। जिन भगवान के सामने बड़े बड़े योगी ध्यानी मुनि कितने कितने लाखों लाखों वर्षों की तपस्या करने के बाद कहते हैं कि प्रभु हमें भवसागर से पार कर दीजिए, आज वो भगवान केवट के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं कि भैया तू हमें पार लगा दे। ये है भक्ति की सामर्थ्य। ज्ञान वैराग्य आदि के जो मार्ग से व्यक्ति जा रहा है वो भगवान को पाएगा, भगवान के पास उसे जाना पड़ेगा। पर जो भक्ति के मार्ग से जाता है, शरणागति के मार्ग से जाता है, भगवान उसके पास खुद चल कर आते हैं। तो कहते हैं जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि भव सिंधु नर पारा। सोई कृपाल के वटहि निहोरा, जेहि जग किए तेहु पग के थोरा। कहते हैं कि जिनका एक बार नाम लेने मात्र से, केवल एक बार अगर कोई जीवन में कह दे राम सच्चे मन से, वो एक बार नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। कोई भी नाम, राम कृष्ण नारायण, जो भी भगवान का नाम प्रिय हो। तो कहते हैं एक बार जिनका नाम लेने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। और जिन्होंने जगत को 3 पग से छोटा कर दिया। वामन अवतार में हमने सुना कि महाराज बलि ने कहा कि प्रभु आपको जितनी जमीन चाहिए आप ले लीजिए। उन्हें लगा कि भाई छोटे से ब्राह्मण देव हैं, कितना ही जमीन ले लेंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आप खुद मत नापो, ये मेरे जो राक्षस है ना, ये बड़े बड़े विशाल का राक्षस है, आप जितनी जमीन अपने 3 पग में नापोगे उतनी तो इनके एक पांव के अंदर है।
तो ये बहुत लंबी लंबी छलांग लगाकर बहुत बड़ी जमीन ले लेंगे, वो मैं आपको दे दूंगा। भगवान ने कहा नहीं, मैं अपने पाँव से नापूंगा। बोले ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। अब वो छोटे से ब्राह्मण देखते देखते इतने विशाल हो गए कि पूरी धरती को तो उन्होंने एक पाँव से नाप दिया और पूरे ब्रह्मांड को दूसरे पाँव से नाप दिया। बोले ये लो, तीनों लोग तो मैंने ले लिए, अब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, और मुझे 3 पग धरती चाहिए, तो अब मैं तीसरा पाँव कहाँ रखूं? तो फिर महाराज बलि ने आत्मसमर्पण किया, भक्ति का 9वां लक्षण आत्मसमर्पण। भगवान को कहा कि प्रभु अब तो मेरे पास केवल मैं बचा हूं और मैं भी आपका हो गया। तो वही बात यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिन्होंने 3 पग में पूरी धरती को ले लिया, धरती को छोटा कर दिया, और केवल धरती नहीं, तीनों लोकों को यानी कि पूरे ब्रह्मांड को छोटा कर दिया, वो भगवान आज केवट का निहोरा कर रहे हैं, केवट से विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि केवट भैया हमें पार लगा दो। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि को मोह से खींच गई। अब गंगा जी बड़ी परेशान हो गई कि महाराज ये कैसा भगवान है, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? जो भगवान एक केवट के सामने आकर ये प्रार्थना करे कि हमें पार लगा दो, वो भगवान थोड़ी होता है। भगवान तो सबको पार लगाते हैं, तो ये हमें कैसे पार ये केवट इन्हें कैसे पार लगाएगा? ये भगवान नहीं। भगवान की लीला अगर कोई अपनी आंखों से देखे बिना संत कृपा से, तो उसको मोह हो जाता है। ब्रह्मा जी को मोह हो गया था कि ये कैसा भगवान है, ग्वाल बालों का जूठा खाता है। तो ब्रह्मा जी ने सब ग्वाल बालों को चुरा लिया, भगवान कृष्ण ने अपने बहुत रूपों का विस्तार किया और खुद ही ग्वाल बाल बन के खेलने लग गए, ब्रह्मा जी का मोह दूर किया। आगे चलकर जब भगवान का युद्ध होगा रावण के साथ, तो गरुड़ जी को मोह हो जाएगा। गरुड़ जी को मोह हो गया कि महाराज मेघनाथ ने बाण चलाया, मेघनाथ ने बाण चलाकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी को नागों के पास से बांध दिया। गरुड़ जी को बुलाया गया खोलने के लिए, क्योंकि जो गरुड़ होते हैं, ये जो ईगल होता है, इसकी और नागों की बड़ी दुश्मनी है महाराज। गरुड़ जी नागों को खाते हैं, तो इसीलिए गरुड़ जी ने सोचा कि ये कैसा भगवान है जिसको नागों ने बांध दिया। अरे भगवान को कोई बांध सकता है भला? तो इसीलिए भगवान की लीला में, मैं बार बार इसीलिए कथा में कहता रहता हूँ, ये केवल लीला है। ऐसा अपनी बुद्धि नहीं लगानी है इसमें, अपनी बुद्धि लगाएंगे तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। यहाँ केवल इसको लीला के रूप में देखना है। संत की कृपा से, सत्संग के बिना अगर कोई व्यक्ति बिना सत्संग या बिना संत कृपा के भगवान की लीला समझने की कोशिश करता है, तो उसे मोह हो जाता है। अब गंगा जी को तो सत्संग मिला नहीं, उन्हें मोह हो गया कि ये कैसे भगवान है जो केवट के सामने हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि केवट भैया हमें पार लगा दो। अब जैसे ही गंगा जी को मोह हुआ, भगवान ने गंगा जी में अपना पांव रख के गंगा जी को समझा दिया, तो वे समझ गए कि ये तो भगवान की नर लीला है। क्योंकि अब इतना समय नहीं कि भगवान बैठकर गंगा जी के साथ भी पूरी लीला करे, उन्हें समझाए, तो उन्होंने इशारे से ही समझा दिया महाराज। गंगा जी बड़ी हर्षित हो गई कि कैसे कृपालु हैं श्री ठाकुर जी, कितनी कृपा है भगवान में कि इतने बड़े भगवान होने के बाद भी अपने भक्त के सामने हाथ जोड़े खड़े हुए और बड़े प्रेम से मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे केवल श्री ठाकुर जी हो सकते हैं। बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा दूसरा कोई उदार संसार में नहीं हो सकता है। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज अत्यंत आनंद और प्रेम से उमंग कर वह भगवान के चरण धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे और इसके समान पुण्य राशि किसी की नहीं। अब सब देवता आपस में चर्चा कर रहे हैं कि धन्य तो केवट हुआ है वास्तव में, इसके समान पुण्य तो संसार में किसी का भी नहीं है महाराज। जो भगवान, जिनके पांव धोने के लिए देवता तरसते हैं कि एक बार भगवान के पांव मिल जाएं, हम धो लें, जिनके पांव एक बार ब्रह्मा जी ने धोए तो जगत तारण करने वाली श्री गंगा जी प्रकट हो गई। वो पांव भगवान सामने से कह रहे हैं केवट को कि मेरे पांव धो लो। ये पांव धोने का सौभाग्य केवल 2 लोगों को ही मिला है। एक तो श्री जनक जी, माता जानकी के पिताजी। जब भगवान का विवाह हुआ था जानकी जी से, हमने सुना था कि उस वक्त जनक जी ने भगवान के पांव धोए थे। देवता बड़े हर्षित हो गए कि जनक जी पहले आदमी जिनको भगवान के पांव हाथों से धोने का सौभाग्य मिला। और दूसरे श्री केवट जी महाराज। अब जनक जी का तो चलो समझ आता है कि जानकी जी के पिता हैं तो उनका पांव धोना तो बनता है, पर वास्तव में धन्य तो केवट है।
जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल मन में ये भाव था कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, बात खत्म हो गई। उतने में ही भगवान ने अपने पांव दे दिए कि भैया धो लो। भगवान ने समर्पण कर दिया महाराज कि भैया केवट मैं तेरा हूँ। केवल इतना मानने की देर है कि प्रभु मैं आपका हूँ। इसलिए स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि केवल इतना भगवान को नित्य कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे बस। जो इतना मान गया, भगवान उसके हो गए। केवट ने केवल इतना माना है, केवट ने कुछ भी नहीं किया है, ना नाम जप किया है, ना माला पकड़ी, ना ही कोई तिलक लगाया, ना कंठी पहनी। केवट ने केवल इतना कहा कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, बस। इतने में कल्याण हो गया। इसका ये मतलब नहीं कि हम माला छोड़ दें, कंठी छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि मन में विश्वास हो। जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, इन सब बातों में हमारा विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, और ते ही बिन द्रवहु नाराम। आज वो केवट धन्य है जिनके सामने अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी नतमस्तक होकर कह रहे हैं कि केवट पांव धो लो। और केवट जी पांव धो रहे हैं, और पांव भी ऐसे नहीं कि पांव धोए और चलो। बड़ी अद्भुत लीला की केवट जी ने। तो केवल 5 मिनट हम उस लीला को सुने एक बार, उसके बाद वाणी को विश्राम देंगे, क्योंकि लीला बड़ी अद्भुत है। अब लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि केवल एक लीला है, तो लक्ष्मण जी के विरुद्ध हम कुछ ना सोचें। लक्ष्मण जी लीला के रूप में गुस्सा कर रहे हैं कि देखो कैसा ये केवट है। पहले तो भगवान को कह रहा है कि कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना। जिन भगवान को ब्रह्मा जी और शिव जी कहते हैं कि प्रभु हम आपको जान नहीं सकते हैं, वेद जिनके सामने झुक जाते हैं, नयति नयति, कि इनका पार ही नहीं। वेद जिनको कह रहे हैं कि इनका कोई पार नहीं है, उनको ये केवट पहली बात तो कह रहा है कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ। दूसरी बात, ये केवट अब इनके पांव धोने में बड़ी जो है बड़ा विघ्न उत्पन्न कर रहा है। कैसे आदमी पांव धोता है, कैसे धोता है, पांव धोकर जल लेता है सीधा। केवट ने क्या किया कि एक बहुत छोटा सा पात्र मंगाया जिसमें खाली एक पांव रखा जा सके, जान के। अब भगवान का एक पांव धोया, धोकर फिर भगवान ने वो पांव नीचे रखा, तो दूसरा पांव उस पात्र में रखा। तो जैसे वो पांव नीचे रखा, तो केवट बोले अरे प्रभु एक गलती हो गई। भगवान ने कहा क्या? बोले मैंने आपका पांव धोआ, और धोकर आपने उसे नीचे रख दिया जमीन पे, तो वो तो गंदा हो गया, फिर से मिट्टी लग गई, तो फिर से धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा कि अरे भैया तुमने मान लीजिए दाहिना पांव पहले धोया। भगवान ने कहा कि अगर तुम दाहिना पांव धोते हो पहले, वो मैं नीचे रखूंगा ही, क्योंकि मुझे जो बाईं ओर का पांव है वो उस पात्र में रखना है। और अगर मैं दाहिना वापस पात्र में रखूंगा तो दूसरा पांव मुझे फिर से नीचे रखना पड़ेगा, ऐसे तो चलता ही रहेगा, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा। तो केवट ने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो पांव मैं आपका धोता हूँ आप वो मेरे सिर पे रख दो, और दूसरा पांव फिर मैं धो दूंगा। फिर जब दोनों एक साथ धुल जाएंगे, फिर आप अपनी खड़ाऊ पहन लेना। भगवान ने कहा बात तो सही। अब केवट कितना सौभाग्य है श्री केवट जी का कि उन्होंने पहले तो पांव धोने का सौभाग्य लिया, उसके बाद महाराज भगवान के पांव को अपने सिर पे रखवा दिया। किसका ऐसा सौभाग्य है? इतना सौभाग्य तो किसी को भी नहीं मिला कि साक्षात भगवान ने अपने पांव धोने दिए हों, अपने पांव उसके सिर पे रख दिए हों, और बदले में उसने कुछ किया भी नहीं हो। यही तो भगवान की करुणा है, यही तो हमें समझना है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत भजन करते हैं जी, माला दिन में हम तो 64 माला कर रहे हैं, हम 100 माला कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, करने कराने वाले सब ठाकुर जी के महाराज। जिस दिन ये अभिमान चला जाएगा कि मैं करता हूँ, उस दिन ठाकुर जी मिल जाएंगे। इसलिए तो कबीर बाबा ने कहा कि जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है मैं नहीं। जब हरि आ गई तब मैं नहीं रहा, तब तो केवल हरि हो गया सब कुछ। यही बात समझनी है। खैर बड़ा अद्भुत ये प्रसंग है। चरणों को धोकर अपने सिर पर रखते हैं श्री केवट जी, और उसके बाद भगवान ने कहा कि चलो अब तो चरण धुल गए, बहुत समय हो गया भैया, बहुत देर हो रही है, अब पार लगा दो। लक्ष्मण जी अब बाण लेकर खड़े हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि अब अगर तूने कुछ गड़बड़ की तो अब मैं तुझे मार दूंगा। तो केवट जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण देखो क्या है कि मैंने पांव तो धो दिए, पांव धोकर मैं सारा जल भी पी गया, लेकिन मेरे घर में भी तो बेचारे बच्चे हैं छोटे छोटे, कब से इंतजार कर रहे हैं कि कब राम जी आएंगे, हम उनके पांव हमारे पिताजी धोएंगे, फिर हम उनके चरणों का जल पिएंगे। उनको भी तो बेचारों को जल मिलना चाहिए, भगवान का चरणामृत सबको मिले। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बुलाओ अपने बच्चों को और चरणामृत दो और फटाफट हमें पार उतारो।
तो पहले तो उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाया, तो दोनों पति पत्नी ने मिलके पांव धोए, फिर दोनों ही जल पी गए। तो लक्ष्मण जी ने कहा ये तो बड़ी गलत बात है, तुम तो एक एक बार में सारा सारा जल पी जाते हो, अरे थोड़ा थोड़ा पियो ताकि सबको मिले। बोले कोई बात नहीं, एक बार फिर से पाँव धो देता हूँ। तो फिर तीसरी बार फिर पाँव धोए, तो अपने छोटे छोटे बच्चों को सबको चरणामृत दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि चलो अब सबने पाँव धो लिए, सबने चरण जल पी लिया, अब चलो। तो केवट बोले कि लक्ष्मण भैया एक छोटी सी विनती हो रही, देखो मैं अकेला जो है चरण धोकर चरणामृत पी लूं, मेरा परिवार पी ले तो स्वार्थ हो गया ना, सबका भला होना चाहिए, खाली मेरे परिवार का क्यों। अरे मेरे गांव में इतने लोग रहते हैं, उनको कहाँ राम जी बार बार मिलेंगे, अभी तो राम जी आए हुए हैं, पता नहीं फिर राम जी हमें मिले ना मिले, तो उनको भी बेचारों को सौभाग्य मिले चरणामृत पीने का। तो बोले ऐसे तो पूरे गांव में कहाँ कहाँ लेकर जाओगे। तो बोले मैं बस अभी चरण धोकर गया और अभी सबको जल बांट कर वापिस आ जाता हूँ। तो महाराज भगवान के चरण धोकर चरणामृत लेकर केवट जाते हैं, फिर आते हैं। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि लगता है सबको चरणामृत बांट कर आ गया। तो लक्ष्मण जी ने कहा अब चलो, अब नहीं चले तो अब मैं बाण से मार दूंगा। केवट ने कहा कि भैया लक्ष्मण सुनो तो सही, अरे अभी तो दो तीन घर ही हुए हैं, अभी तो महाराज बाकी भी घर, गांव कोई छोटा थोड़ी होता है, कितने घर होते हैं गांव में। तो ऐसे करके केवट जी ने महाराज खूब आनंद लिया, 10-15 बार खूब प्रेम से भगवान के पांव धोए। ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं। अभी हम भक्तमाल जी की कथा शुरू करेंगे, उसमें आप सुनेंगे कैसे कैसे भगवान के विचित्र भक्त हुए, ऐसी ऐसी लीला हमारी समझ से परे। इसलिए रसिक जनों की बातें केवल रसिक ही जानते हैं महाराज। खैर अब मन तो मेरा नहीं, परंतु क्या है कि आज हमें दो कथाएं करनी, एक तो कार्तिक मास की कथा होगी, उसके साथ साथ आज एकादशी की भी कथा होगी, क्योंकि आज देवउठनी एकादशी सबसे बड़ी एकादशी है साल की, तो उसकी कथा भी आज होगी। इसलिए आज जो है हम 6:30 बजे प्रयास करेंगे, कथा शुरू करेंगे। तो अभी ठीक आधे घंटे बाद आप लोगों को कार्तिक मास की और एकादशी की कथा का लिंक मिलेगा। और ये जो केवट जी का प्रसंग है, ये हम कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। बस ये प्रार्थना है कि अब आज कथा में आप लोग जुड़े मानस जी में, अब छोड़िएगा मत। केवट जी का प्रसंग बड़ा अद्भुत है महाराज, जो इस प्रसंग को केवल सुन लेता है, केवल सुन लेने मात्र से भगवान का प्रेम मिल जाता है, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो यहाँ से हम कल सुनेंगे। आज वाणी को ही विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री केवट जी महाराज की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण।